ही जंगल में माया नाम की इच्छाधारी नागिन आ जाती है। वो नागिन बहुत ही दुष्ट और शातिर थी। जिस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का घर था, माया नागिन भी आकर उसी पेड़ के नीचे अपना घर बना लेती है। माया नागिन अपने बिल में बैठी होती है, तभी उसके कानों में टुनटुनी और बंटी कबूतर की आवाज पड़ती है। देखो ना टुनटुनी, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। देखना, जब हमारे बच्चे इस घर में अपनी आंखें खोलेंगे तो उनको ये घर बहुत पसंद आएगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। बस कुछ ही दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। उसके बाद तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हम दोनों मिलकर उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। बस अपने अंडों को हमें कुछ दिनों तक खतरे से महफूज रखना होगा। हम दोनों मिलकर अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। देखना, हमारे बच्चों पर कोई भी खतरा नहीं आ पाएगा। माया नागिन जब टुनटुनी और बंटी की बातें सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 21 × 2 कितने होते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब तो मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे शिकार ने तो खुद मुझे ढूंढ लिया है। अब तो माया नागिन टुनटुनी के अंडे देने का इंतजार करने लगती है। साथ ही साथ में टुनटुनी संग दोस्ती बढ़ाने का भी प्रयास करने लगती है। कैसी हो टुनटुनी जी? मुझे अपना पड़ोसी ही समझिए। मैंने भी इसी पेड़ की जड़ में अपना घर बनाया है। कभी भी कोई जरूरत हो तो जरूर याद करना आप मुझे। भोली भाली टुनटुनी चिड़िया माया की बातों में आ जाती है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। माया जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं भोजन लाने ही जा रही हूँ। आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। इस तरह माया नागिन टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती का नाटक करने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अंडे दे देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया दाना लेने के लिए घोंसला छोड़कर बाहर निकलती है। अरे, ये टुनटुनी और इसका पति बंटी तो हर समय घोंसले में बैठे रहते हैं। ये दोनों घोंसला छोड़कर जाएं तो मैं इसके अंडे चट करके अपनी भूख शांत करूं। तभी माया नागिन एक प्लान सोचती है। मैं झट से भेष बदलकर तोता का भेष धारण कर लेती हूँ। अरे बंटी भाई, आप यहाँ बैठे और वहाँ टुनटुनी बहन पर गिद्ध ने हमला बोल दिया है। वो अपनी जान बचाती घूम रही है। आप जल्दी जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो तोता भाई? भगवान मेरी टुनटुनी की रक्षा करना, लेकिन मैं तो यहाँ अपने अंडों की देखभाल कर रहा हूँ। मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अरे क्या बंटी भाई, इस समय टुनटुनी बहन को आपकी जरूरत है। आप जाइए, आपके अंडे के पास मैं रुकता हूँ। तोताराम की बात सुनकर बंटी कबूतर अपने अंडों के पास तोताराम को छोड़कर टुनटुनी की मदद करने के लिए उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर आती दिखाई पड़ती है। अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो घोंसले में बच्चों की देखभाल कर रहे थे ना, तो फिर बच्चों को अकेला छोड़कर आप क्या करने आए हैं? अरे टुनटुनी, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें उस गिद्ध ने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? तोता भाई ने बताया कि तुम खतरे में हो। आप जल्दी से घोंसले की ओर चलिए। जरूर ये कोई चाल है। तोता भाई झूठ क्यों बोल रहे थे? मुझ पर तो कोई हमला नहीं हुआ। टुनटुनी और बंटी तेजी से उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर आने लगते हैं। उधर माया नागिन के घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के एक अंडा खा चुकी होती है। जैसे ही वो दूसरा अंडा उठाती है, उसे सामने से टुनटुनी और बंटी दिखाई पड़ जाते हैं। माया नागिन तेजी से खिड़की से बाहर निकल जाती है। अरे, ये क्या हो गया? मेरा एक अंडा कहाँ चला गया? ना जाने किस दुष्ट की नजर मेरे मासूम बच्चों पर पड़ गई। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कहाँ अपना अंडा ढूंढूं? ना जाने तोता भाई ने किस जन्म की दुश्मनी निभाई है। क्यों झूठ कहकर मुझे घोंसले से बाहर भेजा? आखिर मेरे अंडों को वो क्यों और कहाँ ले गए? टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। टुनटुनी जी, आप ऐसे क्यों रो रही है? अरे बंटी भाई साहब, 2 दिन पहले ही तो बहन ने अंडे दिए थे। इस खुशी के मौके पर आप लोग रो क्यों रहे हो? आपने किस बात का बदला लिया है तोता भाई? सच सच बताओ, आपने मेरे अंडे के साथ क्या किया? मेरे नन्हे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये क्या बोल रही हो टुनटुनी? मैं तुम्हारा अंडा क्यों ले जाऊंगा? मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? अरे शर्म नहीं आती आपको तोता भाई? मैंने आपको दोस्त समझा, भाई समझकर इतना भरोसा किया, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सच सच बताइए, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि टुनटुनी की जान खतरे में है? मैं तो आपको ये अंडे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप कर गया था ना। अब बताइए, मेरे अंडे कहाँ है? अरे बंटी भाई, मैं कब आया आपके घर पे? मैं तो अभी अभी भोजन लेके लौट रहा हूँ। बंटी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया, तोताराम की झगड़ने की आवाज सुनकर माया नागिन मनी मन बहुत खुश होती है।
हाय राम, ना जाने कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। बेचारी टुनटुनी का एक अंडा ही गायब कर दिया। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। टुनटुनी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब से जब भी आपको भोजन के लिए जाना होगा, आप मुझे बता दें, मैं आपके बच्चों की रक्षा करूँगी। इस बार माया नागिन सुंदरी कौवे का रूप धारण करके टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाती है, लेकिन इस बार माया नागिन की योजना सफल नहीं हो पाती। सुंदरी कौवी माया नागिन को टुनटुनी के घोंसले में जाते हुए देख लेती है। अरे ये मैंने अभी अभी क्या देखा? क्या वास्तव में ये माया एक इच्छाधारी नागिन है और ये मेरे रूप में टुनटुनी के घर जा रही है? जरूर इस दुष्ट नागिन ने ही टुनटुनी का अंडा खाया होगा। आज इस दुष्ट नागिन को रंगे हाथों पकड़कर ऐसा मजा चखाऊंगी कि फिर कभी किसी पक्षी के बच्चों पर नजर नहीं डाल पाएगी। सुंदरी कौवी जाकर अपने पति और बेटे कालू कौवे को बुला लेती है। सभी कौवे जाकर टुनटुनी के घोंसले को घेर लेते हैं। सुंदरी जाकर टुनटुनी का दरवाजा खटखटाती है। टुनटुनी जी, जल्दी दरवाजा खोलो जी। आप बिल्कुल भी मत घबराना, हम सब आपके साथ हैं। आप बस जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे सुंदरी बहन जी तो भी घर में आई हैं, तो ये दरवाजे के बाहर से किसकी आवाज है? टुनटुनी जल्दी से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सुंदरी अपने पूरे परिवार के साथ खड़ी हुई होती है। अंदर बैठी माया नागिन अपनी पोल खुलते देख वापस अपने नागिन वाले रूप में आ जाती है और भागने लगती है। माया नागिन, आज तुझे इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगी। अगर तू पूरी तैयारी के साथ आ सकती है तो समझ ले, आज हम भी पूरी तैयारी करके आए हैं। आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैं मानती हूँ कि मैंने ही तोते के भेष में टुनटुनी चिड़िया का अंडा खाया था और आज भी मैं सुंदरी के भेष में टुनटुनी चिड़िया के बच्चों का शिकार करने गई थी। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं माया बहन? मैंने तो आपको अपना दोस्त समझा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बच्चों को खाने के बारे में सोच सकती हो। सुंदरी कौवे बाकी सभी कौवे माया नागिन को चोंच मार मार कर घायल कर देते हैं और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ लोग अपनी दुष्प्रवृत्ति को कभी भी नहीं छोड़ते, इसलिए ऐसे व्यक्ति से अच्छाई की उम्मीद करना अपने लिए गड्ढा खोदने के समान होता है। ये कहानी टुनटुनी नाम की चिड़िया की है जो ढोलकपुर गांव में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी, वो बहुत मेहनत करती थी, फिर भी अपने लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम नहीं कर पाती थी। एक बार अपनी गरीबी से तंग आकर टुनटुनी चिड़िया सोचती है, अब मैं इस गरीबी से तंग आ गई हूँ, अब तो भगवान ही मेरी मदद करेंगे, नहीं तो आज मैं इस मंदिर में ही अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने अपना सर पटकने लगती है। टुनटुनी को ऐसा करता देख अचानक एक साधु वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या दुख है कि तुम ईश्वर के सामने अपना सर पटक रही हो? अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने का प्रयास करूँगा। साधु की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया साधु को अपनी गरीबी और लाचारी के बारे में बताने लगती है। मैं बहुत गरीब हूँ महाराज, बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, किंतु मैंने कभी भी हार नहीं मानी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। अब मैं इस जीवन से तंग आ गई हूँ। अब या तो ईश्वर मुझे इस गरीबी से मुक्ति दिलाए या फिर मुझे अपने पास बुला ले। टुनटुनी की बात सुनकर साधु महाराज को बहुत दुख होता है और वो उसे समझाने लगते हैं। देखो टुनटुनी, दुख तो हर जीव के जीवन में होता है, लेकिन हमें उससे घबराकर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बेटी, हिम्मत रख। यूं परिस्थितियों से घबराकर तुम्हें अपनी जान देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब मैं और नहीं कर सकती साधु महाराज, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। साधु महाराज के बार बार समझाने पर भी टुनटुनी उनकी बात नहीं समझती है। अंत में साधु महाराज टुनटुनी से कहते हैं, देखो टुनटुनी, इस संसार में बिना श्रम के कुछ भी नहीं मिलता है। तुम्हारी समस्या का समाधान तो मेरे पास है, किंतु उसके लिए भी तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं श्रम करने के लिए तैयार हूँ महाराज, बस आप मेरी समस्या का समाधान बताएं।
टुनटुनी, ये मिट्टी का कटोरा है, इसे कोई साधारण कटोरा मत समझना। अब तुम बस सबसे बड़े दान की तलाश करो, उसके स्पर्श से तुम्हारा ये कटोरा सोने के कटोरे में बदल जाएगा और उसी पल तुम्हारी गरीबी और भुखमरी समाप्त होकर तुम्हारे जीवन में सुख और अमीरी आ जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? अगर ऐसा है तो मैं आज उस महादानी पक्षी की तलाश में निकल जाती हूँ। अवश्य मुझे कोई न कोई दानवीर पक्षी मिल ही जाएगा। ये तो बड़ा सरल सा कार्य है। महाराज से मिट्टी का कटोरा लेकर टुनटुनी किसी दानी पक्षी की तलाश में निकल जाती है। मंदिर में मैंने बहुत से पूजा पाठ और दान पुण्य करने वाले पशु पक्षियों को देखा है। अवश्य ही मुझे वहाँ कोई दानी मिल जाएगा जिससे मेरा कटोरा सोने के कटोरे में बदल जाएगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी मंदिर की सीढ़ियों में जाकर बैठ जाती है। शाम ढलने को होती है, तभी उसे एक कबूतर दिखाई पड़ता है जो अपने साथ लाया हुआ भोजन गरीब पक्षियों को बांट रहा था। अरे वाह, भोजन कराना तो बहुत ही पुण्य का कार्य है। जरूर इस कबूतर के स्पर्श से मेरा ये मिट्टी का कटोरा सोने का हो जाएगा और उसके बाद मेरे जीवन की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी कबूतर के पास पहुंच जाती है और कटोरे में थोड़ा भोजन ले लेती है। लेकिन कबूतर के स्पर्श से भी उसका कटोरा सोने का नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भूखे को भोजन कराना दान नहीं है? ये तो सबसे बड़ा दान होता है। टुनटुनी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी पास ही में दो तोते की बात करने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अरे भाई, भगवान भला करे इस कबूतर का। आज तो ये दिल खोलकर सबको दान कर रहा है। अरे भाई, किसी गलतफहमी में मत रहना, ये कोई दान वान नहीं कर रहा है। ये तो अपने बेटे के जन्मदिन में बचा हुआ भोजन यहाँ बांट रहा है ताकि इसे उस भोजन को फेंकना न पड़े। हाँ भला, ये कोई दान हुआ? अनुपयोगी वस्तु का दान भी भला कोई दान होता है? दोनों तोतों की बात सुनकर टुनटुनी को अपने कटोरे का रंग न बदलने का कारण समझ आ जाता है। हो सकता है शायद इसलिए मेरे कटोरे का रंग नहीं बदला है। मंदिर से निकलकर टुनटुनी अब किसी और दानी की खोज में निकल जाती है। काफी दूर तक उड़ने के बाद उसे कड़कनाथ सेठ का घर दिखाई पड़ता है जहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई थी। टुनटुनी भी वहीं पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। लगता है आज सेठ कोई बहुत बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं, तभी तो घर के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई है। टुनटुनी भी अपना कटोरा लेकर लाइन में लग जाती है। बाकी गरीब पक्षियों के साथ साथ टुनटुनी को भी सेठ कौआ कपड़े और भोजन दे देते हैं। अरे, इतने बड़े दानी सेठ कौए के छूने से भी मेरे कटोरे का रंग नहीं बदला। इस तरह तो मैं कभी सबसे बड़े दानी को ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। तभी एक बुलबुल का बच्चा पेड़ पे उसे बैठे देख उसके पास आ जाती है। अरे चिड़िया, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? ये सेठ तो हर वर्ष अपने जन्मोत्सव पर ऐसे ही रुपए, भोजन और वस्त्र दान करता है, लेकिन ये गरीब लोग जानते हैं कि दान तो बस एक ढोंग मात्र है। आज ये दान करेगा और कल ही अपने खजाने के नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने उधार दिए हुए पैसों पर 2 गुना कर लगाने की घोषणा कर देगा। बुलबुल की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत दुख पहुंचता है और वो अपना कटोरा लेकर फिर से किसी दानी की तलाश में निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया को भटकते हुए कई सप्ताह बीत जाते हैं, किंतु उसे कोई भी ऐसा दानवीर नहीं मिलता जिसके छूने से कटोरे का रंग बदल सकता। अंत में वो थक कर वापस उसी साधु के पास मंदिर में लौट आती है। महाराज, मैं तो थक गई। आपके कहे अनुसार मैंने जंगल, शहर, धनी पक्षी हर स्थान पर तलाश किया, किंतु मुझे ऐसा कोई पक्षी नहीं मिला जिसके छूने से मेरा कटोरा सुनहरा हो सकता। अब तो आप ही मुझे उपाय बताएं। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगते हैं और मिट्टी का कटोरा टुनटुनी से ले लेते हैं। कुछ देर बाद एक बना सिर्फ एक सूखी रोटी और गरीब के छूने से कटोरा सुनहरा हो गया। आखिर इसका भेद क्या है? कृपया आप मुझे बताएं। देखो टुनटुनी, जितने भी दानवीर अपनी श्रद्धा के अनुरूप कम या ज्यादा दान करके गए, इस दान के पीछे उन सभी का स्वार्थ ही था। किसी ने अपना बचा कुचा खाना दान दिया तो किसी ने अपने फायदे के लिए कपड़े, किंतु वास्तव में सबसे बड़ा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से बिना अपना फायदा सोचे किया जाए। उस बुढ़िया कबूतरी के पास एक ही रोटी थी। वो चाहती तो पहले अपना पेट भर सकती थी, किंतु उसने अपने बारे में न सोचकर ये रोटी मुझे दान कर दी। इसलिए
इसलिए मेरे लिए उसका दान ही महादान है। कोई भी दान उसकी कीमत से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे किस भावना से दिया गया उससे वो बड़ा या छोटा होता है। आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज, आप तो महाज्ञानी हैं। अब मैं भी स्वयं से ऊपर उठकर सबके भले के बारे में सोचूंगी। अब इस सोने की कटोरी की मुझे जरूरत नहीं, मुझे अपने जीवन को सुनहरा बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। रुको टुनटुनी, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि अपने वचन अनुसार अब ये सोने का कटोरा तुम्हारा है। मेरा आशीर्वाद है, भूख और गरीबी अब कभी तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनेगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करके टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। तुझको तरसना आया, न देखी मेरी मजबूरियां, न देखी मेरी मजबूरियां।